Hi, hello, assalamu alaikum. This is Maruk, and how are you all? I hope you all are doing very well. So, let's start our today's lecture that is about functionalism. Functionalism is a very important school of linguistics, and it is a very famous and well known term. So, let's see what is functionalism. Okay, first of all, we will learn the definition or the meaning of term functionalism. जैसे कि हमें वर्ड से पता चल रहा है, आइडिया हो रहा है कि फंक्शनल, फंक्शन एंड लिज्म। फंक्शन का मतलब तो हो गया कोई भी फंक्शन, कोई भी वर्क कि लैंग्वेज जो है वो हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और लिज्म, ISM इज्म, ठीक है, ये एक सफिक्स है जिसके जिसके भी साथ ये सफिक्स आ जाता है, इसका मतलब होता है इट इज़ अ थेरी, इट इज़ अ फिलोसफी, वट एवर, ठीक है। कोई भी फिलोसफी या फिर थेरी के लास्ट पे किसी भी वर्ड के लास्ट पे इज्म आ जाए तो वो थेरी या कोई फिलोसफी बन जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ थेरी, फंक्शनलिज्म। तो वर्ड से मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कि आइडिया हो रहा है कि फंक्शंस इन लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज है वो हमारी लाइफ में कैसे क्या कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे कहते हैं फंक्शनलिज्म। Functionalism in linguistics, the approach to language study that is concerned with the functions performed by language. ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वी कंसर्न विद द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज है वो हमारी डेली लाइफ में कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। ओके, फंक्शनलिज्म सीज फंक्शनैलिटी ऑफ लैंग्वेज। फंक्शनलिज्म में हम देखते हैं फंक्शनैलिटी के, एक जो लैंग्वेज है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे वर्क कर रही है, हम उसे किस किस तरह से यूज कर रहे हैं। लाइक आई एम यूजिंग माई लैंग्वेज टू टीच यू, ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए अपनी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। एंड इट्स एलिमेंट टू बी द की टू अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। और जो लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ये इन सब से मिलके ही एक सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। तो इन सब एलिमेंट्स को, जो इसके की पॉइंट्स हैं, इनको यूज करते हुए हम ये समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के क्या प्रोसेसेस हैं और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फंक्शनलिज्म एम्फसाइज द फंक्शनलिज्म एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ, इसमें हम फंक्शनलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरह की सिचुएशन में, किस तरह के सर्कमस्टेंसेज में हम किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लाइक वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, आवर टीचर, आवर बॉस, ठीक है। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, लाइक हाय, व्हाट यू डू, इस तरह। लेकिन अगर हम हैं एक ऑफिस में टीचर के साथ बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू टॉक विद टीचर इन फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो ये होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यूसेज, के हम अपनी वोकेबलरी का, अपने एक्सेंट को कैसे यूज करते हैं। एंड द कम्युनिकेटिव फंक्शन, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए हम कैसी ग्रामर यूज कर रहे हैं। फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी क्या होता है, वर्ड्स का पैटर्न, ठीक है, वर्ड कैसे मिलके एक पैटर्न से कैसे वर्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोग्राफी, लाइक स्पेलिंग, करेक्ट वोकेबलरी एंड मोर ऑफ लैंग्वेज। इन सब एलिमेंट्स को यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये सब हम रीड करते हैं फंक्शनलिज्म में, ठीक है। फंक्शनलिज्म जो है ये एक तरह से फॉर्मलिज्म, अगर हम लिखें फॉर्मलिज्म में वो है, एक थ्योरी थी जिसमें कहा गया कि जो है एक लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी है, ठीक है, कि कोई भी वर्ड जो है वो किसी भी तरह से हमने बस रख दिया तो वो वर्ड उस चीज के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। लाइक आई एम यूजिंग लैपटॉप टू मेक द वीडियो, ठीक है। तो अब हमने सिंपली, मैंने एक अपनी तरफ से मैंने ये खुद वर्ड तो इन्वेंट नहीं कर लिया ना। फॉर्मलिज्म जो थ्योरी थी इसमें कहा जाता था कि बस किसी भी चीज का कोई इसका ना लॉजिक नहीं है, बस हमने किसी भी चीज को कुछ भी कह देना है। लेकिन फंक्शनलिज्म में क्या आता है, फंक्शनलिज्म में ज्यादा फोकस किया जाता है सोसाइटी पे, कि सब लोग मिलके कैसे एक वर्ड को इन्वेंट करते हैं, वो कैसे वर्ड को किसके लिए यूज करते हैं। लाइक मैंने अपने पेरेंट्स से सुना, मैंने अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए सुना कि इसे लैपटॉप कहते हैं, सो आई एम कॉलिंग इट लैपटॉप, ठीक है। तो मैंने खुद से कुछ भी इन्वेंट नहीं किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिज्म। हमने फोकस करना है फंक्शनलिज्म की थ्योरी पे, जो कहती है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी नहीं है, लैंग्वेज में सब कुछ अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन यूज किया जाता है कि हमने पहले से क्या सुना, ठीक है। लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ओके, ओरिजिन क्या है। फॉर्मलिज्म वाज ओरिजिनेटेड इन 20th सेंचुरी बाय प्रैग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। प्रैग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स में ये सबसे पहले आई थी, ठीक है। प्रैग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स में जो सबसे फेमस राइटर हैं, वो फेमस फंक्शनलिस्ट हैं,
उनका नेम है जैकॉब्सन, रोमन जैकॉब्सन, आगे आएगा आप देख लीजिएगा, रोमन एंड आर जैकॉब्सन। एंड उसके बाद इट वाज हाईली डेवलप्ड बाय कोपनहेगन स्कूल, ठीक है, कोपनहेगन स्कूल में ज्यादातर इसे डेवलप किया गया था। ये लंदन में है दोनों स्कूल, और यहाँ पे कोपनहेगन स्कूल में इसने किसने डेवलप किया था, हालीडे ने, ठीक है, इन 1975। सो ठीक है, तो कोपनहेगन स्कूल में जो थे फेमस हमारे फॉर्मलिस्ट, उनका नेम है ये हैलिडे, ठीक है। फंक्शनलिज्म को और क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रामर, ठीक है, फंक्शनलिज्म को फंक्शनल ग्रामर भी कहते हैं। सो लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ओके जी, तो फंक्शंस ऑफ फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। तो फंक्शनल अप्रोच क्या है, इन फंक्शनल अप्रोच लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर इज मोटिवेटेड बाय फंक्शनल एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ये नहीं देखते बस कि स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी देखते हैं कि हमारे माइंड में जब हमने एक सेंटेंस बोला है कम्युनिकेट करने के लिए तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सिमेंटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग, ये मैंने लिखा है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ मीनिंग। तो जब हम स्टडी ऑफ मीनिंग देखते हैं कि हमने जो सेंटेंस बोला है इसका मतलब क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो मैं अपनी इमोशंस को शो करना चाह रही हूँ, क्या मेरा सेंटेंस वही मीनिंग दे रहा है, तो ये सब आता है इस फंक्शनल अप्रोच में। फंक्शनल थियरीज ऑफ लैंग्वेज प्रोपोज दैट सिंस लैंग्वेज इज फंडामेंटली टूल, जो लैंग्वेज है ये एक टूल है, इट इज रीजनेबल टू एज्यूम दैट इट्स स्ट्रक्चर आर बेस्ट एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द फंक्शंस दे कैरी आउट, ठीक है। क्या कहा गया इस लाइन में कि जो लैंग्वेज है वो बेस्ट, हम एक रीजनेबल तरीके से हम उसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि हमने जो अपने जो सेंटेंस बोला है विद द रेफरेंस, उसमें क्या रेफरेंस था, हम कौन सी बात करना चाह रहे थे, क्या हमने वो वाली वर्डिंग यूज की है कि जो फंक्शन हमसे कह रहे थे वही परफॉर्म हो। लाइक मैंने कुछ खुशी वाले, अपने हैप्पी वाले वर्ड्स तो नहीं यूज कर लिए अपने सॉरो को, अपनी सैडनेस को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं फंक्शनलिज्म में। दीज इंक्लूड द टास्क ऑफ कन्वेइंग मीनिंग एंड कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट कैसा है, यानी कि कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, कैसी सिचुएशन है, और हमारी जो बात है वो क्या मीनिंग दे रही है, ठीक है। ये सारा कुछ आता है फंक्शनलिज्म में। ओके, तो हेलिडेज का कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। सिस्टम, वो हमें थ्योरी देता है एक बहुत फेमस सिस्टमैटिक फंक्शनल ग्रामर, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक CFG, ठीक है, सिस्टमैटिक फंक्शनल ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल हैलिडे। इसका नेम है माइकल हैलिडे in 1985, refer to a new approach to study of grammar that is radically different from the traditional view in which language is set of rules for specifying grammatical structure, ठीक है। उनकी ये जो थ्योरी है सिस्टमिक फंक्शनल ग्रामर, इसमें क्या होता है, वो निग्लेक्ट करते हैं इस व्यू को, ट्रेडिशनल व्यू को, कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स है, एक ग्रामर है जिसको हमने अच्छे से सेट करके सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब को वर्ब की जगह पे सब कुछ सेट करके बोलना है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इससे ऐसा नहीं है, वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको डिनाई करते हैं कि ये थ्योरी नहीं है। वो कहते हैं कि इन दिस व्यू लैंग्वेज इज अ रिसोर्स फॉर मेकिंग मीनिंग्स। क्या है कि लैंग्वेज एक रिसोर्स है फॉर मीनिंग के लिए, एंड हेंस ग्रामर इज अ रिसोर्स फॉर क्रिएटिंग मीनिंग बाय मीन्स ऑफ वर्डिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक सोर्स है बात अपनी थॉट्स को मीनिंग देने का, ठीक है। जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, आई होपफुली कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो फंक्शनल, ये एक मेरी जो लैंग्वेज है, जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। आई एम यूजिंग द सिंपैथेटिक वर्ड्स, ठीक है। मैं ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के फंक्शंस होते हैं कि हम कैसे उससे मीनिंग को क्रिएट करते हैं। हैलिडे लाइक डिसोशोर, ठीक है, ये भी काफी फेमस फिलोसोफर हैं, और सॉरी लिंग्विस्ट हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ये भी लैंग्वेज को एज अ सोशल कंपोनेंट देखते हैं, और ये हैलिडे भी, ठीक है, सी लैंग्वेज एज अ सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना, ठीक है। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक सोशल और कल्चरल फिनोमेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी सोसाइटी मिलके, पूरा हमारा हिस्टोरिकल कल्चर मिलके फिर ही कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है। डाइक्रोनिक स्टडी होती है इसमें, यानी कि हिस्ट्री में हम उसको लैंग्वेज को स्टडी करते हैं कि पहले कौन सा वर्ड आया था, अब कन्वेंशनली हम उसको यूज कर रहे हैं। लाइक
वी से टेबल, वी से फूड, ठीक है, ये हमारे माइंड में तो नहीं आ गए ना, हमने किसी से सुना, देन वी प्रोनाउंस इट। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें देते हैं हेलिडेज। ओके जी। तो उसके बाद क्या होता है, माइकल हेलिडे ने हमें 7 फंक्शंस बताए हैं जो लैंग्वेज परफॉर्म करती है, ठीक है। और ये 7 फंक्शंस बेसिक वो फंक्शंस हैं जो कॉमनली ऑफ्टन हम यूज करते हैं, अपने वर्ड्स को यूज करके हम ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज 7 फंक्शंस। फर्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी क्या होता है, हमें वर्ड से पता चल रहा है रेगुलर, किसी चीज को रेगुलर करना। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें सेंस आ जाती है ऑर्डर देने की, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, लाइक यूज लैंग्वेज टू कंट्रोल समवन, टू कमांड, ठीक है, किसी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखी है, डू दिस, ठीक है, सॉरी लाइन ऊपर आ गई, डू दिस, कि ऐसा करो। मैंने ऑर्डर दिया ना आपको, लाइक मैं कुछ रेगुलर करना चाह रही हूँ। अगर कहीं पे हम जाते हैं, कहीं हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो रास्ते में आते हैं वो साइंस आते हैं, क्या उन्हें कहते हैं, जहाँ पे रेड लाइट पे हम रुक जाते हैं, वो सारे, तो वो हमें रेगुलर करने के लिए होते हैं ना, कि जो ट्रैफिक है वो ठीक हो जाए, रेगुलर हो जाए। तो ये एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है लैंग्वेज का, कि हम किसी चीज को रेगुलर करने के लिए यूज करते हैं। मैं आपसे कहूँ डू दिस, अब मैं आपको रेगुलर कैसे करना चाह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ टेक योर पेंसिल एंड पेन एंड राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके माइंड में ये सारे आइडियाज रह जाएंगे, तो आप लिखा करें साथ साथ, ठीक है। तो आई एम यूजिंग माई लैंग्वेज टू रेगुलेट यू, टू ऑर्डर यू, ठीक है। द सेकेंड वन इज इंटरेक्शनल फंक्शन। अब हमें वर्ड से ही पता चल रहा है इंटरेक्शनल, किसी के साथ इंटरेक्ट करना, अपनी थॉट्स किसी के साथ शेयर करना, ये सारा कुछ आ जाता है इंटरेक्शनल में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज लैंग्वेज टू इंटरेक्ट एंड प्लान डेवलप और मेंटेन अ प्ले, ठीक है। कुछ किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए हम, और प्ले करने के लिए हम एक ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपनी थॉट्स को डिवेल्प करने के लिए, लाइक मी एंड यू, ठीक है ना। सेंटेंस, ये फ्रेज से पता चल रहा है कि मैं और आप, वी आर लिसनिंग, वी आर स्टडिंग अबाउट फंक्शनलिज्म, दैट इज एन इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन क्या होता है लैंग्वेज का, अब मैं अपने बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ, लाइक आई एम सेइंग वॉच मी, ठीक है, मुझे देखें, लिसन टू मी, मुझे सुने, ठीक है। तो मैं अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाता है पर्सनल फंक्शन में। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। अब वर्ड से पता चल रहा है रिप्रेजेंटेशनल, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। इसमें एग्जाम्पल क्या है, आई हैव गोट समथिंग टू टेल यू, कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट ही करना चाह रही हूँ ना। तो ये सारा कुछ आता है रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन में, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, कि हम कैसे अपनी थॉट्स को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकती हूँ आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव अ सीक्रेट। तो ये सारा कुछ रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन में आता है। उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, कि जब हम अपने जो अराउंड अबाउट हमारे ये हमारा सारी इन्वायरमेंट है, उस सब को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे सेंटेंस है व्हाट्स दैट, ये क्या है। अगर मैं मेरे सामने कुछ होगा तो मैं पूछूंगी ना कि ये, जिसकी मुझे समझ ना आए कि ये क्या है। हाउ टू सोल्व दिस, इसे कैसे सोल्व करना है, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है, मैं पूछ रही हूँ, इसे कैसे सोल्व करना है। अगर मैं पूछूं, हाँ, अगर कोई बच्चा होगा ना, कोई चाइल्ड, तो वो पूछेगा हाउ टू प्ले दिस गेम, इस गेम को कैसे खेलना है। उसने अपने इन्वायरमेंट में एक गेम देखा, जो उसने सोचा, उसने मीनिंग में, यानी कि अपने माइंड में कुछ वर्ड्स आए जिसको उसने मीनिंग दिया कि मुझे तो ये गेम नहीं आती, देन ही विल आस्क, वो पूछेगा कि हाउ टू प्ले दिस गेम, ठीक है। तो ये सारा ह्यूरिस्टिक फंक्शंस में आता है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। तो उसके बाद आ जाता है, ये सारा आता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन क्या है, कि अब इंस्ट्रूमेंट किसी चीज को आप अपनी कॉन्सेंट को शो करना चाह रहे हैं, आप अग्री करते हैं किसी चीज के साथ या डिसअग्री करते हैं, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि आप अपनी डिजायर्स को शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने अपने इस पॉइंट में लैंग्वेज को एज एन इंस्ट्रूमेंट शो किया, यूज किया, कि हम अग्री हैं या डिसअग्री हैं। तो लाइक एग्जाम्पल में है आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, वट एवर। तो ये सारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में। देन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज इमेजिनेटिव फंक्शन। तो लिटरेचर में तो आपको पता है कितनी ज्यादा इमेजिनेशन है, लिटरेचर इज टू वास्ट, फुल ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है।
तो इमेजिनेटिव फंक्शन में क्या होता है कि जब हम लैंग्वेज को अपनी इमेजिनेशन शो करने के लिए, समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन लाइक सुपर नेचुरल शो करने के लिए, बताने के लिए बोलते हैं, तो वो क्या होता है, हम लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं एक इमेजिनेटिव फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइक लेट्स प्रिटेंड, सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो हम अपनी लैंग्वेज के साथ अपने सेंटेंस को, अपनी वोकेबलरी को यूज करते हुए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। The next one is about Roman Jacobson that is related to Prague School of Linguistics. ठीक है, हमने दो स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स पढ़े थे, Prague and the other one is Copenhagen. Copenhagen का तो था ये अभी जो हमने पढ़ा रिसेंटली हेलीडेज, ठीक है। और ये जो जैकॉब्सन है, ही इज रिलेटेड टू Prague School of Linguistics, ठीक है। तो उन्होंने भी हमें 6 ये बताए हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, उनके अकॉर्डिंग 6 फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने दोनों को मेंशन किया है। अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो आप किसी एक राइटर को भी, एक ये लिंग्विस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये सब इसलिए बता दिए हैं कि थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। तो क्या है, रोमन जैकॉब्सन के अकॉर्डिंग वो हमें बताते हैं 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, जो कि 7 एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैकॉब्सन, ये जैकॉब्सन के स्पेलिंग अगर आपने देखनी हो, रोमन ROAMN, ठीक है, रोमन। एनी एक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्पोज्ड ऑफ 6 एलिमेंट्स। हम जो भी बोलते हैं, जिस सेंटेंस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर जिस भी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, वो 6 एलिमेंट्स होते हैं और फैक्टर्स होते हैं। ईच फैक्टर इज द पॉइंट ऑफ एन ओरिएंटेड रिलेशन और फंक्शन। हर जो एलिमेंट है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो लेट्स सी दीज 6 एलिमेंट्स, दैट इज रेफरेंशियल फंक्शन। लैंग्वेज जो है वो रेफरेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। लाइक अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारा इसमें एलिमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छे से समझे, कंफ्यूज नहीं होना आपने। वो हमें 6 एलिमेंट्स बताते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स होना जरूरी है जब हम किसी से बात कर रहे हो, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, ठीक है। तो इसके लिए वो हमें 6 फंक्शंस बताते हैं। अगर मैं रेफरेंस शो करना है, लाइक आई वॉज गोइंग टू स्कूल इन विच आई एम स्टडिंग, ठीक है, तो मैंने किसका रेफरेंस दिया, अपने स्कूल का, कि मैं कहाँ पे पढ़ती हूँ, मैं अपने स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं वहां जा रही हूँ। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था, हालात, मेरी सिचुएशन क्या थी कि मैं स्कूल के बारे में डिफाइन कर रही थी, ठीक है। तो ये जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, किसी हालात, सिचुएशन के बारे में, तो उसमें हम रेफरेंशियल फंक्शन शो कर रहे होते हैं कि रेफरेंस, मैं आपको किस चीज का रेफरेंस दे रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज इमोटिव फंक्शन। इमोटिव, इमोशन से निकला है वर्ड, ठीक है, इमोशन इसकी बेस है। तो जब हमने अपने इमोशंस को शो करना होता है, इमोशंस अब कौन शो करता है, लाइक आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू टीच यू बिकॉज आई वांट कि आप अच्छे से परफॉर्म करें पेपर में। सो मेरे इमोशंस क्या है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आई एम द एड्रेसर, मैं आपसे एड्रेस कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो आई एम द एड्रेसर। तो मेरा इमोशन, मैं अपने इमोशंस को शो कर रही हूँ, मेरे इमोशंस क्या है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके लिए मैं जो भी कर रही हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कोनेटिव फंक्शन। अब एड्रेसी आप हैं जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपका फंक्शन, आप क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, मुझे पता है कि अब आप बोल नहीं रहे, यू आर जस्ट लिसनिंग मी, लेकिन आपके माइंड में तो वर्किंग हो रही है ना। आपने एक लैंग्वेज को सीखा हुआ है, मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, उर्दू या इंग्लिश, ठीक है। आपने इन लैंग्वेजेस को सीखा हुआ है और आप बस मेरी लैंग्वेज को सुन के अपने माइंड में मीनिंग के थ्रू ही समझ रहे हैं ना, वरना आपको क्या समझ आएगी, फाइल आई स्पीक इटालियन, मैं कुछ भी बोलूं तो आपको कैसे समझ आएगी, मेरी नहीं आएगी ना। आपके माइंड में जो पहले से रूल्स फिट हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मीनिंग से आप मुझे समझ रहे हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप लैंग्वेज का, ठीक है। आई एम परफॉर्मिंग इमोटिव फंक्शन एंड यू आर परफॉर्मिंग कॉनेटिव फंक्शन। आप कॉनेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, जब एक एड्रेसी और एड्रेसर बात कर रहे होते हैं, हमारे दरमियान कांटेक्ट होता है। अब देखिए ना, हम थ्रू इंटरनेट, विया इंटरनेट हम क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। सोसाइटी में भी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक एड्रेसर होता है, एक एड्रेसी होता है, लाइक एक बात करने वाला और दूसरा बात सुनने वाला। तो वो होता है लैंग्वेज का फैटिक फंक्शन, के सोसाइटी में लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर सोशलाइजिंग, ठीक है। द फिफ्थ वन इज मेटालिंगुअल। मेटालिंगुअल क्या होता है, जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए, लाइक अब अभी हम ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम लैंग्वेज की चीज को ही समझ रहे हैं ना, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हम समझ रहे हैं, किसे यूज करते हुए, लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो ये है कोड। एंड द लास्ट वन इज पोएटिक।
पोइटिक क्या है? जो मैसेज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ वो है तब हम ये वाला फंक्शन भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, मेटालिंगुअल फंक्शन भी और पोइटिक फंक्शन भी। मैं अपनी लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, और मैं लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ लैंग्वेज ही समझाने के लिए, तो वो आ गया मेटालिंगुअल। और मैं क्या समझाने के लिए क्या यूज कर रही हूँ? लैंग्वेज, वो आ गया पोइटिक में। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मेटालिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज को यूज करके लैंग्वेज के बारे में कोई बात करना। ठीक है, और जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो आ जाती है पोइटिक में। सो आई एम यूजिंग इंग्लिश एंड उर्दू मिक्सअप, सो वी आर यूजिंग वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग पोइटिक फंक्शन। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और फाइनली ये खत्म हो गया लेक्चर। थैंक गॉड, इट वाज टू बोरिंग, आई नो। फंक्शनलिज्म बहुत मुश्किल से मैंने भी कवर किया था। ये जो सारे फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, इनकी डेफिनेशन आपको इजीली गूगल से मिल जाएगी। मैंने वो ऐड नहीं की, वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था। अभी भी वैसे ये 20 मिनट्स का हो गया है। ठीक है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है। आई होप कोई क्वेश्चन होगा तो नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज।